नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब भी हमारी कुंडली में काल सर्प दोष होता है या फिर हमारे बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं और सबसे पहले समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे भी करके कुंडली में से हटे, ये कैसे भी करके बच्चे के रास्ते से हटे या मेरे रास्ते से हटे, क्योंकि हमें उसके दुष्प्रभाव पता है, जो उसके दुष्परिणाम होते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब भी काल सर्प दोष होता है, किसी की कुंडली में होता है, तो काल सर्प दोष की शांति के लिए वो उसके लिए मतलब शांति नहीं बल्कि मुक्ति के लिए कुछ चीजें ढूंढते हैं। पूजा कहां करानी चाहिए, कब करानी चाहिए, किसके द्वारा करानी चाहिए, ऐसे करके कुछ सवाल होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि काल सर्प दोष के लिए, काल सर्प दोष से पीड़ित लोगों के लिए अगर काल सर्प दोष से मुक्ति चाहिए तो उसके कुछ महत्वपूर्ण मुहूर्त होते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुहूर्त होते हैं। उनमें से अगर मैं बात करूं महाशिवरात्रि की, अगर मैं बात करूं उनसे अक्षय तृतीया की, अगर मैं बात करूं उनसे सावन के महीने की, अगर मैं बात करूं उनसे अधिक मास की, जो सावन का अधिक मास होता है, या फिर मैं बात करता हूं नाग पंचमी की। ठीक है, ये ऐसे मुहूर्त होते हैं कि अगर इसमें आप काल सर्प दोष की शांति की पूजा कराते हैं तो ये मान लो वो शांति नहीं बल्कि मुक्ति मिलती है, प्रॉपर तरीके से पूर्णतः मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, विधान है। जैसे कि 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, 22 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा दोस्तों, 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया। अब देखिए कि अब हम काल सर्प दोष से इन सब चीजों को कैसे कनेक्ट करते हैं, समझने का प्रयास करिए दोस्तों। जैसे कि अक्षय तृतीया वाले दिन मैंने आपको बताया था कि जो गंगा माता है उनका अवतरण हुआ था, गंगा माता का। ठीक है, गंगा माता का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर। अब आप एक बात सोचिए कि गंगा माता की उत्पत्ति क्यों हुई थी? मुक्ति के लिए भागीरथ लेके आए थे, क्योंकि कपिल मुनि ने उनके पूर्वजों को भस्म कर दिया था, तो उन्हें मुक्ति के लिए गंगा माता ने अवतरण लिया था। मतलब गंगा माता पहली बार पृथ्वी पर आई थी अक्षय तृतीया वाले दिन। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब गंगा माता आ रही हैं। और अगर मैं बात करूं आपसे त्र्यंबकेश्वर की, त्र्यंबकेश्वर जो क्षेत्र है वो गौतम ऋषि के नाम से फेमस है कि गौतम ऋषि को जो गौ हत्या का पाप लगा था, उसके लिए गंगा की बहन गोदावरी, मतलब पूर्ण रूप से गंगा ही है, अलग नहीं है, पूर्ण रूप से गंगा ही है, उन्हें दक्षिण की गंगा नदी बोला जाता है गोदावरी माता को। तो गोदावरी माता त्र्यंबकेश्वर में, जहां पे उनके पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, गौतम ऋषि को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर अवतरित हुई थी। तो अक्षय तृतीया वाला दिन ऐसा दिन होता है, कुंडली में किसी भी तरह का दोष हो, कुंडली में किसी भी तरह का दोष हो, तो ये मान लो कुशावर्त तीर्थ में स्नान करने के पश्चात वो इंसान अगर भगवान भोलेनाथ की पूजा कराते हैं, या फिर अगर किसी पर काल सर्प दोष है तो उस काल सर्प दोष की शांति कराते हैं, अगर किसी के घर में पितृदोष है तो आपकी पूजा इस हिसाब से होनी चाहिए कि अक्षय तृतीया वाले दिन वो पूजा आपकी खत्म हो। मतलब तीसरे दिन अगर आप पूजा करा रहे हैं, जैसे 22 तारीख की अक्षय तृतीया है तो 20 तारीख को आपकी एक पूजा हो, मतलब नारायण बलि, 21 तारीख को आपकी नागबली, और 22 तारीख को भगवान गणपति का पुण्यवाचक वंदना। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि कुंडली का दोष किसी भी तरह का हो, आप काल सर्प दोष की पूजा करानी है, आप 22 तारीख को पूजा कराइए। अगर आपको पितृदोष की पूजा करानी है तो आपको 20 तारीख से 22 तारीख तक पूजा करानी चाहिए। मंगल दोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में नहीं होती है, यह बात ध्यान रखना। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि मंगल दोष की पूजा भी हो जाएगी। भाई आप क्या करते हो, ऐसे न जाने मैंने कितने लोगों को इस बारे में पूछते हुए देखा है, और यहां तक कि मैंने त्र्यंबकेश्वर में भी देखा है, पूजा कराने आते हैं, गुरुजी उनकी पूजा करा भी देते हैं। अरे स्थान तो देखिए, स्थान देखिए। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि मंगल दोष की पूजा आप त्र्यंबकेश्वर में कराइए, जो स्थान जिसके लिए बताया गया है। आप क्यों नहीं समझते हो? अगर आप अगर दांतों के हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहां से खुजली की दवाई थोड़ी लेके आएंगे, लेकिन आपने तो बस ये सोचा कि चलो ठीक है दांतों के साथ भाई इस चीज की दवाई लिखवा लूं। ये तरीका नहीं है।
हमारे हिंदुस्तान में ये चीजें बहुत मैं बता रहा हूं आपको कि कुछ इस तरह की हैं कि लोगों को पता नहीं उनकी मानसिकता को क्या है कि अगर मैं यहां पे जा रहा हूं तो कम से कम इस वाले काम को भी कर लूं। अरे भाई, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। तो इसलिए मंगल दोष की पूजा आपको त्र्यंबकेश्वर में नहीं करानी चाहिए। उसकी पूजा उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर के अंदर ही करवाइए, सर्वोत्तम स्थान होता है, तो इसीलिए उसे वहां पे करवाइए। अच्छा, तो दोस्तों 22 तारीख की अक्षय तृतीया। अब 22 तारीख को अक्षय तृतीया मतलब ये हो गया काल सर्प दोष से पूर्णतः मुक्ति मिलने वाली है। आप किसी भी नक्षत्र में पैदा हुए हो, किसी भी तरह का आपके काल सर्प दोष है, चाहे वो 10-12 तरह की जितने तरह की काल सर्प दोष है उसमें से किसी भी तरह का है, लेकिन जब गौतम ऋषि पर गौ हत्या बताया जाता है, गौ हत्या सबसे बड़ा पाप होता है। गौ हत्या के बराबर कोई पाप नहीं माना जाता है सनातन धर्म में। गौ हत्या जैसा पाप अगर किसी ने किया है तो ये मान लो ये जन्म भी गया और आने वाला जन्म भी आपका बेकार गया और जाने पता नहीं कौन कौन सी पीढ़ियों तक का आपका बेकार गया। लेकिन जो गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा, उसके पश्चात उसके पाप की मुक्ति हुई। उस पाप से उन्हें मुक्ति मिली। किसकी वजह से मिली? किसकी वजह से मिली? सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, गौ हत्या के पाप से। तो दोस्तों, जब गौ हत्या जैसा पाप भी अगर त्र्यंबकेश्वर में कोसावर तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव की वंदना करके अगर खत्म हो जाता है तो काल सर्प दोस्तों छोटी मोटी समस्या है, एकदम छोटी मोटी। और उसके लिए अक्षय तृतीया का त्योहार सर्वश्रेष्ठ त्योहारों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ में से। ये मान लो कि अगर आपने अक्षय तृतीया वाले दिन भी पूजा करा ली, क्योंकि बहुत से लोग क्या होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे महाशिवरात्रि को पूजा कराना चाहते थे, महाशिवरात्रि को कराना चाहते लेकिन नहीं करा पाए। समस्या कुछ भी हो सकती, नहीं करा पाए। अब वो लोग इसी बात को सोचने में लगे हुए होंगे कि मैं काल सर्प दोष की पूजा कब कराऊं, अगली साल कराऊं, नाग पंचमी पे कराऊं, इस तरह की उनके मन में समस्या चल रही होंगी। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है। गोदावरी माता भी प्रकट हुई थी, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर में। गंगा माता स्वयं प्रकट हुई है अक्षय तृतीया वाले दिन। तो अक्षय तृतीया वाला दिन पूर्ण रूप से इस पूजा के लिए उपयुक्त, मतलब सर्वोत्तम में से माना जाता है, सर्वोत्तम में से, कि अगर आप इस त्योहार वाले दिन अगर पूजा कराते हैं तो ये मान लो कि भविष्य में आपके ऊपर काल सर्प दोष ना कभी असर नहीं करेगा, कभी असर नहीं करेगा। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, आप लोगों ने देखा होगा जिन लोगों पर काल सर्प दोष होता है, वो काल सर्प दोष ना पीढ़ी दर पीढ़ी लौटता आता है, आगे बढ़ता रहता है। जैसे मुझ पे काल सर्प दोष है तो मेरे बेटे पे काल सर्प दोष होगा, अगर मेरे बेटे पे काल सर्प दोष है तो हो सकता है उसके बेटे पे भी काल सर्प दोष होगा। लेकिन जब हम ऐसे मुहूर्त में पूजा कराते हैं, ऐसे जो एकदम सर्वोत्तम मुहूर्त बताए गए हैं, तो वो वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाता है। मतलब आने वाली पीढ़ी पर वो काल सर्प का दोष आगे प्रभाव नहीं करेगा। और आप खुद देखेंगे जिन लोगों ने महाशिवरात्रि को काल सर्प दोष की पूजा कराई है, उनकी जब शादी हो जाएगी तो आप देखना कि उनके बच्चों की कुंडली में काल सर्प दोष नहीं होगा। इसी तरह का त्योहार होता है अक्षय तृतीया का। अक्षय तृतीया का त्योहार भी ऐसा है कि ये मान लो कि आप ना उस पाप को, उस दोष को यहीं से खत्म कर रहे हो, कि वो आगे नहीं पनपेगा, आगे वो नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ये बेहद ही महत्वपूर्ण त्योहार है, बेहद महत्वपूर्ण। सबसे बड़ी बात, इसकी खास बात ये और है कि ये बैसाख महीना, जो हिंदी का महीना होता है बैसाख, ये बहुत पवित्र महीना माना जाता है बैसाख का महीना दान वगैरह के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है। बैसाख के महीने में दान किया जाता है ना, वो ये मान लो कि आपकी न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए माना जाता है कि आपके दान से 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी आगे तक उसका फायदा उठाती हैं। तो पूजा कराने बहुत से लोग ऐसे भी जाते हैं जिन पर काल सर्प दोष नहीं होता है, वो भी लोग
वहां पे रुद्राभिषेक कराने जाएंगे, चाहे वो महाकाल मंदिर में हो गया या फिर आप त्र्यंबकेश्वर की बात करें, जाते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन जाते हैं, या फिर बैसाख के महीने में जाते हैं, जबकि बैसाख के महीने का सर्वोत्तम मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया। इस समय कुछ ना कुछ बहाने से वहां पर रुद्राभिषेक हो गया, किसी तरह की कालसर्दू पूजा हो गई या फिर कोई पितृदोष की पूजा हो गई, किसी भी तरह की पूजा कराने वहां पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि इसी बहाने से वो एक दान कर पाते हैं, और ऐसे क्षेत्रों में इस महीने में किए गए दान न जाने उनकी कितनी पीढ़ियों को आगे तक उनको फल मिलता रहता है। इसीलिए बैसाख के महीने के जो अक्षय तृतीया होता है, ये इस त्योहार की एक बड़ी अहम भूमिका होती है दोस्तों। हमें ये बात ना हम लोग बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे करके समझते हैं, जब ये बात हमारी ज़िंदगी में आपस में आती रहती हैं, जब ये लौट के आती हैं, तब हम उन चीज़ों को समझते हैं कि इन बातों में, इन तथ्यों में सनातन धर्म के अनुसार कितना ज़्यादा दम था। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों, और मेरा तो आपसे प्रयास यही है कि आप अच्छे दिनों का हमेशा सदुपयोग करिए, उनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती। हर हर महादेव।